मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाटीसङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। भगवान की जय। भगवान की देवादेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की प्रभु आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की प्रभु आचार्य श्री विमल शांति सागर जी महाराज की प्रभु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की केवल परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 107 होगा। हाँ 107 पेज है। क्या चल रहा था आचार्य ने उनको ये न्यायिक जो है और रूपा ये संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान ईश्वर को मन की अपेक्षा से होता है ऐसा मानते हैं, तो उसका खंडन करके किया। फिर आचार्य ने उनको एक मतलब आप ऐसा अनिष्ट सिद्ध होगा ऐसा उन्होंने कहा कि यदि आप ईश्वर को बिना मन के भी ज्ञान होता है तो जो सामान्य व्यक्ति उसको भी रूपादित 5 ज्ञान जो है वो मन और इंद्रियों की अपेक्षा के बिना होने का प्रसंग आएगा। ऐसा ये दिखा दिया था ना, तो उसका भी खंडन किया आचार्य ने। फिर अब वो नहीं कहता है आगे प्रतीति विरुद्धम च अस्य अक्षमनः अनपेक्षत्व साधनं तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायितया तद अपेक्षत्व सिद्धेः अन्यथा कस्यचित् सकृत अपेक्षत्व कस्यचित् तद अपेक्षत्व आएगा। कस्यचित् अपेक्षा तद अपेक्षत्व कस्यचित् तद अपेक्षत्व अयोग। और आप जो बोल रहे कि कचौड़ी वगैरह खाते समय जो 5 इंद्रियों का ज्ञान भी इंद्रिय और मन के बिना अपेक्षा के होगा, ऐसा नहीं है कि उनके ओर से ये दिया था, कटाक्ष दिया था ना उन्होंने। यदि ईश्वर को भी बिना मन के होता है तो कचौड़ी आदि 5 इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है वो भी बिना अक्षर मन की अपेक्षा के बिना होगा। ऐसा जो दिया था कटाक्ष, तो आचार्य कह रहे कि वो नहीं होता है, ये प्रतीति के विरुद्ध है। इसके मन अक्ष मतलब इंद्रिय और मन की बिना अपेक्षा का जो साधन किया 5 इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, वो प्रतीति से विरुद्ध है, क्योंकि तदन्वय व्यतिरेक अनुविधायितया तद अपेक्षत्व सिद्धे है। जो 5 इंद्रियों से होने वाला रूपादि का 5 का जो ज्ञान है वह अन्वय व्यतिरेक का अनुविधायी होने से, मतलब इंद्रिय होने पर ही वो ज्ञान होता है और इंद्रिय नहीं होने पर वह रूपादि का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उसके साथ इंद्रियों के साथ उसका अन्वय व्यतिरेक है रूपादि ज्ञानों का। इसलिए तद अपेक्षत्व सिद्ध है, उस रूपादि का ज्ञान होने में छद्मस्त जीव को उस इंद्रियों की अपेक्षा सिद्ध है। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, कस्यचित् तद अपेक्षत्व होगा, फिर किसी को भी बिना इंद्रियों के होने लगेगा ज्ञान। यदि वो रूपादि 5 का ज्ञान एक साथ होता है, वो बिना इंद्रियों के होता है, तो फिर सभी को जो इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है वो सब उसके बिना अपेक्षा के होने लगेगा। इसलिए ततः आचार्य कहते हैं कस्यचित् आगे कस्यचित् सकृत सूक्ष्म आदि अर्थ साक्षात्करणं
इच्छता मन अक्ष अनेपेक्षम ईशितव्यम इति न अक्ष अनपेक्षत्व विशेषणम सूक्ष्म आदि अर्थ उपदेशस्य असिद्धम। इसलिए किसी को आप यदि एक साथ सूक्ष्मादि पदार्थ का साक्षात करने वाला मानते हो, इच्छा करते हो, तो वह मन और इंद्रियों के बिना ही स्वीकार करना चाहिए। मन और इंद्रियों से एक साथ सभी पदार्थ सूक्ष्मादि पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता है। और न अक्षापेक्षित विषय, इसलिए हमने जो हेतु में विशेषण दिया है, 3 विशेषण दिए ना, परोपदेश, अनुमान और अक्ष, इनकी जिसको अपेक्षा नहीं है, तीनों की भी अपेक्षा नहीं है और ऐसा हमारा ज्ञान सत्य है, ऐसा हेतु दिया था ना पहले। सूक्ष्मादि पदार्थों का ज्ञान कैसा है, साक्षात कर्तृपूर्वक है, साक्षात जिसने किया है ऐसे कर्ता ने उसका उपदेश दिया है, क्योंकि उसको परोपदेश, अनुमान मतलब लिंग और अक्षय की अपेक्षा नहीं है। तो अक्षय अपेक्षित तो विशेषण नहीं घटित होता, ऐसा नहीं है कह रहे थे, क्योंकि जो ईश्वर वगैरह है वो भी इसकी अपेक्षा रख करके मन की अपेक्षा से जानता है, तो वह विशेषण सूक्ष्मादि अर्थ के उपदेश को असिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है। अक्षय अनपेक्षपणा मतलब मन इंद्रियों से अपेक्षा न होना, ये विशेषण घटित होता है। सूक्ष्मादि अर्थ का उपदेश देने वाला जो पुरुष है उसको इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, ये विशेषण सिद्ध हो गया। 3 विशेषण है ना, परोपदेश के बिना, अनुमान के बिना, तो एक सिद्ध कर रहे। अक्ष से अनपेक्ष है ये सिद्ध हुआ, जो दूसरे इंद्रिय निरपेक्ष नहीं मानते हैं तो उसकी सिद्धि की है। और नैयायिक अभी और बचा क्या नहीं हो, और नैयायिकों की ओर से यह हमारे ऊपर कटाक्षित करना कि कचौड़ी खाते समय होने वाले ये 5 ज्ञान भी इंद्रियों की अपेक्षा न रख सकेंगे, यह आपादान लोक प्रतीति से भी विरुद्ध है, क्योंकि इंद्रियों के होने पर 5 ज्ञानों का होना और न होने पर न होना, ऐसे अन्य व्यतिरेक को रखने के कारण उन झटिति क्रम से होने वाले शीघ्र क्रम से होने वाले ज्ञानों को इंद्रियों की अपेक्षा सिद्ध हो जाती है। अन्यथा अन्य व्यतिरेक रखते हुए भी यदि ज्ञानों को इंद्रियों की अपेक्षा नहीं मानोगे तो किसी भी यानी क्रम से होने वाले अन्य अकेले रूप आदि के ज्ञानों में भी उन इंद्रियों की को कारण नहीं मान सकोगे। इस कारण से अब तक सिद्ध होता है कि यदि आप किसी पुरुष के एक समय में सूक्ष्म व्यवहित विपृष्ट अर्थों का प्रत्यक्ष करना इष्ट करते हो तो वह ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा नहीं अपेक्षा रखने वाले आपको मानना चाहिए। इस प्रकार 9वीं वार्तिक में कहे गए अनुमान में दिया गया हेतु का अक्ष अनपेक्षत्व ये विशेषण सिद्ध हो गया। अक्ष अनपेक्षत्व, अक्ष की अनपेक्षा, अक्ष अनपेक्षत्व ये विशेषण सिद्ध हो गया। तो अक्ष की तो अपेक्षा रहती है, अपेक्षा नहीं, सर्वज्ञ को कहा सर्वज्ञ को कह रहे हैं ना, एक साथ संपूर्ण पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को, ठीक है, इसकी अपेक्षा नहीं है। विशेषण से युक्त हेतु सूक्ष्म आदि अर्थों के उपदेश रूपी पक्ष में रह गया, अतः असिद्ध हेतु आभास भी नहीं। उपदेश रूपी पक्ष के, उपदेश है ना पक्ष को, और उसके एक देश में है, यानी धर्म के पक्ष के एक देश में है, तो वो हेतु असिद्ध हेतु आभास भी नहीं। सिद्धम अपि एतद् अनर्थकम तत्साक्षात् कर्तुं पूर्वकत्व सामान्यस्य साधयितुम् अभिप्रेतत्वात् न वा सर्वज्ञवादिनः सिद्ध साधका न विसाध्य अविकलत्वात् उदाहरणस्य अनुपत्तिः इति अन्ये।
तो हाँ, सिद्धम आपके एतद, भले आपका ये विशेषण सिद्ध हो गया कि अक्ष से रहित है, तो भी ये विशेषण देने की जरूरत नहीं आपको, अनर्थक है, निरर्थक है इसको विशेषण को देना, ऐसा वो कहता है। नहीं है, नहीं क्यों होगा ये अनित्य है, वो हेतु ये मीमांसक दिया था कहते ना हैं, पहले। मीमांसक कहते हैं, मीमांसक। वो पहले 3 हेतु किसने दिए थे? हाँ ये परोपदेश, लिंग और इंद्रियापेक्षा। हाँ, हम सिद्ध कर देंगे इसको। ये पिछले बार भी एक ने कहा था ना, 3 की अपेक्षा है। नहीं एक ने ऐसा कहा था ना कि जब षष्कुली भक्षणादिक में भी रूपादि 5 नियम का जो होता है उसमें भी फिर मन और इंद्रिय की अपेक्षा न हो, आप बिना इंद्रियों के और उसके ही मानते हो ना, तो इस रूपादि का 5 का एक साथ ज्ञान हो रहा है, उसमें भी इंद्रिय मन की अपेक्षा न हो, क्योंकि 3 हेतु दिए थे ना कि वो आचार्य ने सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए दिए हाँ, हाँ। तो अभी वो विशेषण हेतु में तो आ गया ना, वो हेतु में 3 लक्षण आए थे। उसमें से सिद्ध कर रहे हैं ना, अक्षानपेक्षिपना, हाँ, अक्ष से रहित है, इंद्रियों से रहित है, हाँ। हमारा जो सर्वज्ञ जो साक्षात करने वाले का जो ज्ञान है वो इंद्रियों से रहित है, इसलिए वह साक्षात्कार पूर्वक है, ये सिद्ध करना है ना। तो वही विशेषण नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तो वो कह रहा है अभी, भले ही आपने अक्ष से निरपेक्ष विशेषण सिद्ध किया, फिर भी वो देना सार्थक नहीं है, ऐसा मीमांसा कह रहा है, तो सार्थक नहीं है, क्योंकि तत्साक्षात कर्तृपूर्वकत्व सामान्य से साधयितुम अभिप्रेत। यहाँ पर सामान्य से आपको सिद्ध करना है ना, इंद्रिय से होता है, किससे होना है ये सिद्ध नहीं करना है, साक्षात कर्तृपूर्वकत्व सामान्य की सिद्धि करना है कि जो भी सूक्ष्मादि पदार्थों का ज्ञान होता है वो साक्षात कर्तृपूर्वक होता है। तो सामान्य को साधने का अभिप्राय होने से कोई विशेष ज्ञान को सिद्ध करना नहीं है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान की सिद्धि करना है कि जो भी सूक्ष्मादि का उपदेश होता है वो साक्षात कर्तृपूर्वक होता है। और न वहाँ सर्वज्ञवादी न सिद्ध साध्यता, और सर्वज्ञवादी को इसमें सिद्ध साध्यता भी नहीं होती है। और एक पूरा उसी का है, नापि साध्य अविकलत्वात् उदाहरणस्य अनुपपत्ति ही, और जो उदाहरण दिया है, उदाहरण वही कचुड़ी का दिया है क्या, जो मीमांसकों ने दिया है? हाँ, 100 पेज प्रमाण है, सर्वज्ञ नहीं वो जो ये दिया था ना, जो उसने शीत जल इत्यादि उपदेश का वो दिया था, वो देखते नवा सर्वज्ञवादी ना सिद्ध साध्य, सर्वज्ञवादी को ये सिद्ध साध्यता भी ऐसा नहीं है, ना कि साध्य अविकलत्व, साध्य विकल नहीं होने से, साध्य सहित होने से उदाहरण की उपपत्ति नहीं होती, ऐसा भी नहीं, मतलब उदाहरण घटित होता है ऐसा इत्यादि, इस प्रकार अन्य मतलब मीमांसक कहता है। उसका आचार्य आगे उत्तर देंगे। शीत जल का उदाहरण वही मुझे लग रहा है, हाँ वो, लेकिन वो कैसे बिठाएंगे यहाँ पर, इसको हिंदी पढ़ते थे तो उन्होंने क्या किया अर्थ देते हैं। कोई कह रहे हैं कि हेतु का इंद्रियों की नहीं अपेक्षा न रखना रूप विशेषण सिद्ध हो, यानी रखना, इंद्रियों की नहीं अपेक्षा न रखना। हाँ, ये विशेषण अभी तक सिद्ध किया, हाँ यह ठीक है, ये ठीक है, किंतु कुछ भी लाभ न होने से व्यर्थ ही है। ये विशेषण का कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो सिद्ध नहीं करना है, सामान्य आपको साक्षात्कार पूर्वकपणा सिद्ध करना है। कारण की पूर्वोक्त अनुमान द्वारा सूक्ष्म आदि पदार्थों के उपदेश में सामान्य रूप से प्रत्यक्ष करने वाले को कारणपणा सिद्ध किया गया है। जब किसी भी प्रत्यक्ष से जान लेना साध्य कोटि में माना है, ऐसी दशा में उक्त प्रत्यक्ष का इंद्रियों को एक ही नहीं अपेक्षा रखना रूप विशेषण व्यर्थ ही है। कस्यचित ऐसा बोलते हैं ना, किसी एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार पूर्वक वो सिद्ध होता है, तो कौन सा इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष ऐसा कुछ विशेष नहीं दिया है, तो सामान्य प्रत्यक्ष का वो विषय ऐसे सिद्ध करना है आपको,
तो इसलिए इंद्रिय अनपेक्षपणा ये विशेषण देना निरर्थक है, सामान्य की सिद्धि करना है तो। साध्य की कुक्षी में सामान्य प्रत्यक्ष के द्वारा जानने का निवेश करने पर यदि हम मीमांसक लोग सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले जैन के ऊपर सिद्ध साध्यता दोष उठाएं कि सामान्य रूप से प्रत्यक्ष करना तो हम मानते ही हैं, फिर सिद्ध पदार्थ को चर्वित के चरवण समान साध्य क्यों किया जाता है? यह दोष ठीक नहीं है, क्योंकि हम मीमांसक लोगों ने सूक्ष्म परमाणु धर्म आदि का सामान्य प्रत्यक्ष से भी जानना इष्ट नहीं किया है। हम तो पुण्य पाप परमाणु आदि के जानने में वेद वाक्यों का सहारा लेते हैं। अतः जैनों के ऊपर सिद्ध स्वसाध्यता दोष लागू नहीं हो सकता है, तथा सामान्य प्रत्यक्ष के द्वारा जानने वाले को साध्य कोटि में डालने से आप जैनों को तो उसका लाभ यह भी है कि अन्य दृष्टांत भी बन जाएगा। इंद्रियों की नहीं अपेक्षा रखने वाले मुख्य प्रत्यक्ष से जानना रूप साध्य जहाँ पाया जाए, ऐसा प्रसिद्ध उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। और सामान्य प्रत्यक्ष से जानकर वन्नी पुस्तक आदि का उपदेश होता है, इस उदाहरण में साध्य का सही बना मिल जाता है। अतः साध्य से रहित होने के कारण उदाहरण का न सिद्ध होना रूप दोष भी जैनों के ऊपर लागू नहीं होता है, ऐसा कोई दूसरे महाशय मीमांसकों की पक्ष लेकर कह रहे हैं। सामान्य से यानी नहीं समझ में आया, सामान्य से सिद्ध करना है, कोई एक विशेष प्रत्यक्ष नहीं सिद्ध करना, सामान्य प्रत्यक्ष का विषय है ये सिद्ध करना है। सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश साक्षात कर्तृपूर्वक हुआ है, तो जो साक्षात करता है, साक्षात्कार तो प्रत्यक्ष, तो इंद्रियों के द्वारा भी प्रत्यक्ष हो सकता है ना। इंद्रिय को भी प्रत्यक्ष माना है ना उन्होंने, किसी ने भी प्रत्यक्ष देख करके बताया है। अब किस प्रत्यक्ष से देखा, इंद्रिय प्रत्यक्ष से देखा या इंद्रिय से देखा, ये कोई विशेष नहीं सिद्ध करना, या तो सामान्य सिद्धि है, सामान्य प्रत्यक्ष की सिद्धि है। तो इसलिए वहां पर अक्षापेक्षा ये विशेषण देना आपका ठीक नहीं है, निरर्थक है, क्योंकि आप किसी भी एक प्रत्यक्ष से कोई देख करके उपदेश दे सकता है, ऐसा उसका कहना। सामान्य साक्षात कर्तृपूर्वकपणा सिद्ध करना विपरीत है। और आपको यदि ऐसा आप सामान्य ही लेंगे तो आपको उदाहरण मिल जाएगा कोई भी। अब सर्वज्ञ का अत्यंत प्रत्यक्ष सिद्ध करेंगे तो उसके लिए उदाहरण क्या आपके पास, इसके समान ऐसा कहने के लिए उदाहरण है। तो उदाहरण साध्य रहित ऐसा उदाहरण की भी अनुपत्ति नहीं होगी, मतलब उपपत्ति होगी, ऐसा वो मीमांसक दे रहे हैं। ऐसा यदि अक्षापेक्ष नहीं रखेंगे और सामान्य को साध्य रखेंगे तो फिर आपको ये सिद्ध साध्यता भी दोष नहीं आएगा हमारे लिए, और साधन भी आप उदाहरण भी आपको साध्य रहित उदाहरण भी की अनुपत्ति नहीं होगी, मतलब उपपत्ति होगी। मतलब साध्य जिसमें ऐसा उदाहरण भी दूसरा मिलेगा, साक्षात कर्तृपना जिसमें ऐसा उदाहरण मिल जाएगा। इंद्रिय प्रत्यक्ष के लिए तो उदाहरण मिलेगा ना, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कहेंगे तो उसके लिए क्या उदाहरण मिलेगा। ये अपि स्वयं अनपेक्षं ब्रुवाना न प्रतिषिध्यन्ते, पर अनुरोधात् तथा अभिधाना स्वसिद्ध सिद्धांत अनुसारिणा तो सफलम अक्ष अनपेक्षत्व विशेषणम इति उक्तम एव। ते अपि ऐसा जो मीमांसक कह रहे हैं ना, वो स्वमत अनपेक्षा ब्रुवाना, अपने मत की अपेक्षा लेकर के नहीं बोल रहे, इसलिए न प्रतिषिध्यन्ते, उनका हम प्रतिषेध नहीं करते हैं, उनका तो मत वैसा नहीं है, लेकिन दूसरे की मत की अपेक्षा लेकर के बोल रहे हैं। परानुरोधात् तथा विधानात्, पर के अनुरोध से, दूसरे किसी मत के अनुरोध से वो वैसा बोल रहे हैं। स्वसिद्धांतानुसारेणाम तो सफलम अक्षापेक्षत्व विशेषणम, अपने सिद्धांत का अनुसरण करने वाले मीमांसकों को तो ये अक्षापेक्षपणा ये विशेषण सिद्ध ही है, इत्युक्तम ये कहा ही है, क्योंकि जो मीमांसक है वो भी सूक्ष्मादि पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं मानते हैं, वो भी वेद का अध्ययन आदि से मानते हैं। तो इसलिए आप दूसरों को ये करके बोल रहे हो, ऐसा उत्तर है मीमांसकों को।
आपका मत नहीं है ये, दूसरे का मत लेकर के बोल रहे हैं। अब आचार्य कहते हैं कि वे भी अन्य महाशय अपने माने तत्वों की नहीं अपेक्षा करके यदि कह रहे हैं तो हम उनका निषेध नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत जैनों के विचार अनुसार है। दूसरे, जैनों की अनुकूलता से उन्होंने वैसा कहा, किंतु योग वेदाध्ययन आदि से संस्कार को प्राप्त हुई इंद्रियों के द्वारा ही सूक्ष्म अर्थों का ज्ञान हो जाता है। ऐसी अन्य वादियों के अनुरोध करने पर ही सूक्ष्म आदि के उपदेश में इंद्रियों की नहीं अपेक्षा रखना रूप विशेषण हमने कहा है। जो मीमांसक परमाणु आदि का प्रत्यक्ष होना ही नहीं मानते हैं, अपने वैदिक सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, उनके प्रति इंद्रियों की नहीं अपेक्षा रखना रूप विशेषण तो अवश्य सफल है। इसलिए हमने हेतु में कह दिया ही है, और यह नैयायिक की ओर से आए हुए सिद्ध साधन दोष का भी प्रतिकार है। तो मीमांसक तो मैं नहीं मानते, लेकिन नैयायिक जो मानते हैं उनका खंडन करने के लिए हमने दिया है अक्षर विशेषण। नैयायिक जो है इंद्रियों से संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान मानते हैं, वेदाध्ययन आदि से इंद्रियों के द्वारा भी सूक्ष्म आदि पदार्थों का ज्ञान होना मानते हैं। उनका खंडन करने के लिए हम ये भी देते हैं, आपके लिए वो विशेषण नहीं दिया है। अनुमातृ पूर्वक सूक्ष्म आदि अर्थ उपदेशे न अक्षर अनेक अनपेक्ष अवितत्व अनेकांतिकम इति अपि न शंकनीय है। लिंग अनपेक्षत्व विशेषणात् न च इदम असिद्धम परोपदेश पूर्वके सूक्ष्म आदि अर्थोपदेशे लिंग अनपेक्ष अवितत्व प्रसिद्ध है। तद अनुमातृ पूर्वक, अनुमाता मतलब अनुमान करने वाला, अनुमातृ मतलब अनुमाता मतलब अनुमान को जानने वाला, पूर्वक सूक्ष्मादि अर्थों के उपदेश से इंद्रियों की निरपेक्षता से अवितत्पना मतलब सत्यपना, ये हेतु अनेकांतिक है, व्यभिचारी है, ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने वो भी विशेषण रखा है लिंग अनपेक्षत्व विशेषणात्, लिंग की भी जिसको अपेक्षा नहीं है, मतलब कोई अनुमान के द्वारा भी इस सूक्ष्मादि पदार्थों को जानते हैं तो उनको भी इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। फिर इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होने पर भी वो अनुमान से जान रहे हैं, तो उसमें भी आपका हेतु चला गया। तो आचार्य कहे नहीं, हमने वहां पर वो भी विशेषण दिया है कि लिंग की अपेक्षा नहीं है, अनुमान से जानने वाले ज्ञान की भी वहां निराकरण किया है ना। 3 विशेषण देना, परोपदेश और अनुमान, लिंग, अक्षर, ये तीनों से निरपेक्ष है। तो इसलिए अनेकांतिक दोष नहीं आता है, क्योंकि लिंग अनपेक्ष तो विशेषणात् अनेकांतिक पना नहीं आएगा, क्योंकि उसमें लिंग की अपेक्षा जिसको नहीं है, ऐसे ज्ञान के द्वारा ही वो प्रत्यक्ष करते हैं, ऐसा दिया है विशेषण। न चेदम असिद्धम, और ये असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि परोपदेश पूर्व के सूक्ष्मादि अर्थोपदेशे लिंग अनपेक्ष अवितत्व प्रसिद्ध है। परोपदेश पूर्वक सूक्ष्मादि अर्थ का उपदेश करने में लिंग मतलब इन अनुमान जो है उसकी अपेक्षा न होकर के ही अवितत मतलब सत्य रूप पना है, ऐसा प्रसिद्ध है। लिंग यानी सिर्फ अनुमान ज्ञान या मन का ज्ञान। लिंग मतलब अनुमान के द्वारा मन आया है ना उसमें, इंद्रिय से निरपेक्ष है। हाँ, तो उसमें मन भी आ गया। हाँ, अभी लिंग में क्या क्या आएगा? अनुमान ज्ञान आएगा केवल, सिर्फ अनुमान। हाँ, अनुमान पूर्वक जानते सूक्ष्मादि पदार्थों को, तो वो भी सत्य उपदेश नहीं, मतलब सत्य जानने वाला नहीं है, तो वहाँ लिंग की भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा जाना गया वही सत्य कहेंगे ना। तो पहले वो व्यभिचार दिखा रहे कि आपके इसमें व्यभिचार आता है, क्यों अनेकांतिक दोष आता है, क्योंकि जो अनुमान पूर्वक सूक्ष्मादि पदार्थ का उपदेश करता है उसमें भी ये अक्षापेक्षपना लक्षण चला जाता है,
हेतु चला जा गया है उसमें भी। जहाँ पर अनुमान पूर्वक सूक्ष्मादि पदार्थ का उपदेश कर रहा है उसमें भी अक्ष की अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, तो वो लक्षण उसमें में भी गया। तो इसलिए आचार्य करके ये हमें अनेकांतिक दोष नहीं आता है, क्योंकि हमने उस हेतु में लिंग से भी निरपेक्ष ऐसा कहा है, लिंग की भी अपेक्षा नहीं ऐसा कहा है। तो वो हमारा हेतु उसमें कैसे जाएगा? अनुमान से जानने वाला जो ज्ञान है इन सूक्ष्मादि पदार्थों को, उसमें नहीं जाता है। और ये भी सिद्ध नहीं कि परोपदेश पूर्वक सूक्ष्मादि अर्थों का उपदेश करने में लिंग अनपेक्ष अवित तत्व प्रसिद्ध है। अब सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाले अनुमान में दिए गए हेतु के लिंग की नई अपेक्षा रखना रूप विशेषण की सफलता को सिद्ध करते हैं। अनुमान कि परमाणु पुण्य पाप आदि का अनुमान करने वाले वक्ता भी इंद्रियों की नई अपेक्षा रखते हुए परमाणु आदि का सदुपदेश देते हैं, किंतु वहाँ मुख्य प्रत्यक्ष से जानने वाले के द्वारा उपदेश देना रूप साध्य नहीं है। अतः आपका हेतु जब चाहिए ये क्या करे कि जो इनका पुण्य पाप आदि का दे रहे परमाणु वो अनुमान पूर्वक दे रहे हैं, अनुमान से जान करके उपदेश दे रहे हैं, और वो भी सत्य है, वो भी सत्य उपदेश है। हाँ। लेकिन वो मुख्य प्रत्यक्ष के द्वारा जाना गया, मतलब साध्य नहीं है उसमें, तो साध्य के विरुद्ध में भी गया आपका हेतु, अक्ष निरपेक्षपणा हेतु वो उसमें भी गया, अनुमान पूर्वक जानने वाले में भी, इसलिए अनेकांतिक हो गया। जो अपने साध्य के साथ भी रहे और विरुद्ध के साथ भी रहे उसको व्यभिचारी कहते हैं ना, अनेकांतिक। तो अक्ष से निरपेक्षपणा ये जो साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें भी जा रहा है, और जो अनुमान से जान करके उपदेश दे रहे हैं उसमें भी जा रहा है। तो फिर आपका हेतु कैसा हो गया? व्यभिचारी हो गया, अनेकांतिक हो गया। साध्य के साथ भी रहे विरुद्ध के साथ भी रहे तो वे अनेकांतिक हो गए ना। तो ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। वक्ता भी इंद्रियों की नहीं अपेक्षा रखते हुए जो अनुमान से जान रहा है, अनुमान करने वाला वक्ता अनुमान से परमाणु को जान रहा है, अनुमान से इसको जान रहा है, तो पुण्य पाप आदि को, तो वो भी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता है अनुमान के लिए, तो वो भी सत्य उपदेश देते हैं। तो अनुमान को भी बिना कहा, तो इसलिए लिंग निरपेक्ष ये विशेषण दिया है, वो सार्थक, उसकी सार्थकता बता रहे ना, लिंग निरपेक्ष क्यों दिया है। ग्रंथकार कहते हैं कि यह भी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिंग की अपेक्षा न रखना रूप विशेषण हेतु में दिया गया है। यदि यहाँ कोई यूं कहे कि अविनाभावी हेतु की नहीं अपेक्षा रखता हुआ सत्य उपदेश कोई है ही नहीं, अतः जैनों का हेतु असिद्ध हेतुआभास है। यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि आगम से जाने हुए पदार्थों का अपनी आत्मा में अनुभव करके दूसरे सत्व का उपदेष्टा के द्वारा जहाँ सूक्ष्म आदि पदार्थों का उपदेश हो रहा है, वह उस उपदेश में इंद्रियों और हेतु की नई अपेक्षा रखते हुए सत्य उपदेश बना सिद्ध है। मतलब वो हमारे हेतु के लिए असिद्ध दोष देख रहा है कि बिना अविनाभाव हेतु के आप अपेक्षा न रखते हुए सत्य उपदेश कोई है ही नहीं, ऐसे इसलिए आपका हेतु असिद्ध हेतुआभास है। आप अनुमान से भी निरपेक्ष कह रहे हैं ना, तो ऐसा कोई होता ही नहीं सत्य उपदेश बिना अविनाभावी हेतु के, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब हम आगम पढ़ करके उपदेश देते हैं तो वहां पर थोड़ी अनुमान की अपेक्षा रहती है, वहां पर भी बिना अनुमान की ही उपदेश दे करते कि नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो साक्षात है वो कि किसी लिंग से ही जानेगा, बिना लिंग के भी, मतलब बिना अनुमान के भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उन्होंने सब माना है, लेकिन वो क्या कह, वो एक अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं, उसकी सिद्धि चल रही है यहाँ पर। जो सर्वज्ञ केवल ज्ञान है अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, उसको उस पूर्वक के सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश हुआ है,
ये सिद्ध करे ना आचार्य। इसे तीन तो उसमें हेतु दिए। 3 विशेषण दिए हेतु के, जो परोपदेश से रहित, लिंग से रहित और अक्षापेक्ष से रहित है, इसलिए साक्षात कर्तृपूर्वक है उपदेश। तो यहाँ पर वो सिद्ध क्या करना चाह रहा था कि कोई भी लिंग की बिना अपेक्षा रखे, अविनाभावी हेतु की अपेक्षा नहीं रखे, सत्य उपदेश कोई है ही नहीं। तो आचार्य ने कहा कि आगम के द्वारा जो परोपदेश पूर्वक उपदेश दिया जाता है वहां पर क्या लिंग की अपेक्षा रहती है? तो बिना लिंग के भी वो आगम पूर्वक दिया गया उपदेश सत्य होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी प्रकार यहाँ जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है हमारा, उसमें लिंग की बिना अपेक्षा के वो ज्ञान हो रहा है और उससे उपदेश दे रहे हैं, उसमें सत्यता हो सकती है बिना अनुमान के भी। उनका ही हेतु पकड़ के। हाँ, उन्होंने जो माना है उसको हाँ, लेकर हाँ। के करते हैं ना। आप आगम के द्वारा उपदेश तो मानते हो ना, उसमें लिंग की अपेक्षा रहती है क्या? आगम ज्ञान में नहीं रहती है, फिर भी सत्य उपदेश होता है कि नहीं होता है। ऐसे बिना अनुमान के भी, लिंग के भी सत्य उपदेश हो सकता है, नहीं तो फिर आपके इसमें भी वो दोष आ जाएगा। मतलब आगम पूर्वक उपदेश मानते हैं, उसमें भी ये लागू होना चाहिए, बिना लिंग के उपदेश ही नहीं होता है। वहाँ कैसे दोष लगाना? नहीं, बिना अनुमान के हो रहा है ना उपदेश आपका भी। हाँ हाँ हाँ। पर उपदेश से आप कह रहे हो सूक्ष्मादि पदार्थों को आगम पढ़ करके, तो उसमें बिना लिंग के भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है उपदेश? ऐसे ही जो साक्षात कर्तृपूर्वक है वो भी बिना लिंग के होता है, इसमें कोई दोष नहीं, असिद्ध दोष नहीं है। हमारे तो असिद्ध नहीं है, सिद्ध है आपके लिए। आगम पूर्वक उपदेश को सत्य मानते हो कि नहीं? और उसमें अनुमान है नहीं है, बिना अनुमान के भी वो सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा जो हमारे साक्षात कर्तृपूर्वक जो उपदेश हो रहा है वो बिना अनुमान के होता है, ये सिद्ध हो सकता है ना। वो जैसे आगम पूर्वक पढ़ करके सत्य उपदेश हो सकता है, ऐसे साक्षात जान करके भी उपदेश हो सकता है, तो उसमें लिंग की अपेक्षा नहीं है, बिना लिंग के होता है अनुमान के। वो यहाँ पर क्या ना, यदि यहाँ कोई योग कहे कि अविनाभावी हेतु की नहीं अपेक्षा रखता हुआ सत्य उपदेश कोई है ही नहीं, अतः जैनों का हेतु असिद्ध हेतु आभास है। उसमें आपने लिंग निरपेक्ष कहा ना, यह सिद्ध हेतु आभास है, और बिना लिंग के ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा कोई कहेगा तो उसके लिए आचार्य यह तो ठीक नहीं, क्योंकि आगम से जाने हुए पदार्थों का अपनी आत्मा में अनुभव करके दूसरे सत्य वक्ता उपदेष्टा के द्वारा जहाँ सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश हो रहा है, उस उपदेश में इंद्रिय और हेतु की नहीं अपेक्षा रखते हुए सत्य उपदेश करना प्रसिद्ध है। अब ये पहले आगम का उनको उदाहरण लेकर के बताया, आप आगम पूर्वक मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसमें लिंग क्या इंद्रिय की अपेक्षा है क्या? नहीं। फिर उसमें उसको भी सत्य मानते हो कि नहीं मानते? तो ऐसे हम जो साक्षात करता है सूक्ष्मादि पदार्थों को, उसको भी लिंग और इंद्रिय की अपेक्षा बिना रखे हुए ज्ञान हो सकता है, यदि आगम से पढ़ के द्वारा हो सकता है। तो ऐसे साक्षात जानकर के जो ज्ञान हो रहा है वो भी बिना इन अनुमान के और इसके होता है, उसमें कोई असिद्ध दोष नहीं है हेतु में हमारे। वह सिद्ध हेतु दोष दिखा रहता ना कि बिना लिंग के कोई ज्ञान होता ही नहीं। फिर किससे होगा? उनको बताना है तो किससे होगा फिर ये ज्ञान? कौन सा? वो साक्षात जानने से हो रहा है। हाँ, साक्षात करना ही नहीं रहना साक्षात तो होता है। तो वही वो जो मानते हैं उसको लेकर के आचार्य एक 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 सिद्ध करते जा रहे हैं ना। नहीं, अभी पहले अक्षर निरपेक्ष यहाँ सिद्ध करने से हो गई कि वो आगम से ज्ञान होगा। नहीं, वो हेतु में अपने दोष दिखा रहा है, सिद्ध हेतु आभास है आपका। क्यों हाँ सिद्ध है हेतु? क्योंकि आपके ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि जो लिंग के बिना ही सत्य उपदेश दे, अनुमान के बिना। तो आचार्य ने उदाहरण दिखा दिया, आप आगम पूर्वक है उपदेश देते, उसमें कहा अनुमान की अपेक्षा रहती है। ऐसे हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में भी अनुमान की अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए सिद्ध है तो आभास है। तेन एव व्यभिचारी इदम इति चेत् न परोपदेश अनपेक्षत्व विशेषणात्। तेन एव व्यभिचारी, उसी कारण से हेतु व्यभिचारी ऐसा कोई कहता है, तो आचार्य कहते कि न, ऐसा नहीं। मतलब जो आगम पूर्वक उपदेश दे रहे हैं ना,
उससे आपका हेतु व्यभिचारी हो गया, क्योंकि आगम के ज्ञान पूर्वक भी उपदेश हो सकता है सूक्ष्म पदार्थों का। फिर आपके हेतु में ये व्यभिचारी दोष आ गया। पहले अनुमान से दिखाया, अब आगम को आपने स्वीकार कर लिया ना कि आगम के उपदेश पूर्वक जो ज्ञान होता है वो भी सत्य होता है, तो फिर उसी से आपके हेतु में व्यभिचार आ गया वापिस। परोपदेश में दिखा गया। हाँ, तो इसलिए आचार्य ने कहा कि नहीं व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि हमने वहां पर परोपदेश अनपेक्ष ये विशेषण रखा है। मतलब जो ज्ञान परोपदेश के बिना होता है वो सत्य है ऐसा। जब आप किसी निष्णात विद्वान के उपदेश में हेतु और इंद्रियों की नहीं अपेक्षा करके यथार्थ उपदेश बना मानते हो, तो आप जैनों का हेतु इस विद्वान के उपदेश से ही व्यभिचारी हो गया, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हेतु में हमने दूसरों के उपदेश की नहीं अपेक्षा रखनापन भी विशेषण दिया है। अतः पूर्ण हेतु के न रहने से साध्य भी न रहा, ऐसी दशा में व्यभिचार दोष नहीं है। इस कारण अब तक सिद्ध हुआ कि वर्तमान में सच्चे जैन आगमों के द्वारा सूक्ष्म आदि पदार्थों के जो उपदेश दूसरों के उपदेश इंद्रियों और हेतुओं की नहीं परवाह करके यथार्थ हो रहे हैं, वे अवश्य ही अपने उपदेश विषय को प्रत्यक्ष करने वाले सत्वक्ता सर्वज्ञ के द्वारा ही पूर्व में उत्पन्न हुए हैं। बाद में भले ही आगमदर्शी या अनुभवी विद्वान सर्वज्ञ के उस उपदेश का स्वयं उपदेश देते हैं। पहले तो सत्यवक्ता सर्वज्ञ ही है, और उस सर्वज्ञ को आगम का उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उससे निरपेक्ष होता है। फिर उसके बाद आगमदर्शी अनुभवी विद्वान जो है सर्वज्ञ के उस उपदेश का स्वयं उपदेश देवे, तो दोष नहीं है। तद असिद्धम धर्मावधि उपदेशस्य सर्वदा परोपदेश पूर्वकत्वात् तद उत्तम धर्मे चौदनेव प्रमाणम न अन्य किंचनेन्द्रियः इमिति कश्चित्। अब वो कह रहे हैं कि ये आप असिद्ध है क्या, धर्मादि उपदेश जो है सर्वदा परोपदेश पूर्वकपना होने से आपका कथन असिद्ध है। लाभ कह रहे हैं ना, बिना उपदेश के, परोपदेश के, बिना लिंग के और बिना इंद्रियों के ही होता है सत्य उपदेश होता है, तो ये बात असिद्ध है, क्योंकि धर्मादि उपदेश है सर्वदा परोपदेश पूर्वक ही होता है, कोई अपने मन से नहीं कहता है। वही कहा है धर्मे चोदना एवं प्रमाणम न अन्यत्। धर्म के विषय में चोदना मतलब वेद, वेद ही प्रमाण है, जो प्रेरणात्मक वाक्य है ना वेद, कोई प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। कोई इंद्रिय भी प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई कहता है। इसका वेद भी दिया, इसका शंका नहीं, चोदना मतलब शंका भी होता है, प्रेरणा भी होता है अर्थ चोदना का। हाँ। और हाँ वेद, वो वेद वाक्य जो प्रेरक है ना, हाँ। कर्म कराने में प्रेरणा करते हैं, इसलिए उसको वेद चोदना करते वेद भी होता है। मतलब उसको परोपदेश, बिना परोपदेश के ये नहीं मान रहे, ज्ञान नहीं होता है, परोपदेश से ही ज्ञान होता है। यहाँ कोई मीमांसा कहता है कि जैनों का हेतु धर्म आदि के उपदेश रूप पक्ष में नहीं रहता है, अतः असिद्ध हेतुआभास है, क्योंकि हमारे यहाँ सूत्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पुण्य पाप के जानने में लिंग लोट तव्य प्रत्यय वाले वेद वाक्य प्रमाण है। ऐसा करना चाहिए, हाँ। लोट ऐसा करो, लोट मतलब आज्ञा अर्थ, और तव्य मतलब ऐसा करना चाहिए, तव्य विद्यार्थ विशेषण आते हैं ना। हाँ। कर्तव्य है, ज्ञातव्य है, भणितव्य मतलब ऐसा ढेंगने होते हैं, तो वो वेद वाक्य ऐसे प्रत्यय वाले हैं, तो वो उपदेश देते हैं। दूसरा कोई ज्ञापक नहीं। इंद्रियां हेतु और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से पुण्य नहीं जाना जाता है। हम लोग जो पुण्य परमाणु आदि सूक्ष्म अर्थों को जान लेते हैं, वह वेद विद्वानों के उपदेश द्वारा ही जान सकते हैं। अतः धर्म आदि के उपदेश में
परोपदेश की अपेक्षा होने से परोपदेश के नहीं अपेक्षा रखना रूप विशेषण नहीं घटता है, अतः असिद्धेत्वाभास है। आगे ये जो कहा आपने परोपदेश के बिना, उसमें ये घटित नहीं होता। तत्र कय इयं चोदना नाम क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् इति चेत् तत्पुरुषेण व्याख्यातं स्वतः वा क्रियायाः प्रवर्तकं श्रोतुः स्यात्। ये चोदना क्या है, किसको कहते हैं? आचार्य उनको प्रश्न कर रहे हैं, पूछते हैं उनको, वेद से ही सब कुछ सत्य अर्थ का ज्ञान होता है, ऐसा बोलते हैं ना, उसके बिना परोपदेश नहीं हो सकता है। तो ये चोदना क्या है? कायम चोदना नाम क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, क्रिया में प्रवर्त करने वाला वचन ही चोदना है, वेद है, ऐसा कहते हो। तो वो जो वचन है वो पुरुषेण व्याख्यातम स्वतः वा क्रियाया प्रवर्तकम श्रोतु स्यात्, किसी पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया जो वचन है वह स्वतः या व्याख्यान किया गया वो श्रोताओं को प्रवर्तक करता है क्रियाओं में, कि स्वतः ही जो है वो मतलब बिना व्याख्यान किए भी वो जो वचन है वो श्रोताओं को क्रिया करने में प्रवृत्त करते हैं। मतलब जो वेद वाक्य है प्रवर्तक ऐसा कहते हैं ना, चोदना, तो जो क्रिया में प्रवर्तक करता है वचन वैसे को चोदना कहते हैं। तो वह जो चोदना है वह पुरुष के द्वारा व्याख्यान करने पर श्रोता को प्रवर्तक करती है क्रिया में, क्या स्वतः ही क्रिया में प्रवर्तक है ये वाक्य। न तावत् स्वतः ये आचार्य चोदितः करोमि इति ही दृश्यते, न वचन चोदितः इति। स्वतः ही वो वेद वाक्य श्रोताओं को प्रेरणा करता है ऐसा कहेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्य ने जो प्रेरणा किया है वही मैं करता हूँ ऐसा देखा जाता है। ऐसा कोई नहीं बोलता कि वचन से प्रेरित होकर के मैं करता हूँ, किसी व्याख्याता आचार्य के वचन सुनकर ही मैं इसमें प्रवृत्त होता हूँ ऐसा जानता है। वचन से मैं प्रेरित हुआ ऐसा नहीं कहता है कोई भी, खाली वेद वाक्य से मैं प्रेरित हुआ ऐसा नहीं कहता। जो व्याख्यान करने वाले आचार्य हैं उनके वचन सुनकर ही मैं इस क्रिया में प्रवृत्त हो रहा हूँ ऐसा ज्ञान होता है। जो वेद की क्रिया में भी जो प्रवृत्ति करते लोग, तो किसी व्याख्यान बताने वाला होता है उसकी प्रेरणा से ही करते हैं। वेद वाक्य तो स्वयं नहीं कहते किसी को तुम करो ऐसा। यहाँ आचार्य पूछते हैं कि जिन प्रेरणा वाक्यों से परोपदेश द्वारा आप धर्म आदि को जानते हैं वह वेद का प्रेरणा वाक्य भला क्या पदार्थ है, बताओ। यदि यज्ञ करना, भावना करना, नियुक्त होना आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करा देने वाले वचन को प्रेरणा वाक्य कहोगे तो हम पूछते हैं कि वह वचन पुरुष के द्वारा व्याख्यान किया गया होकर श्रोता की क्रिया में प्रवृत्ति करावेगा या बिना व्याख्यान किए उच्चारण मात्र से ही अपने आप श्रोता को क्रिया करने में प्रेरित कर देगा, बताइए। यदि हम दूसरा पक्ष लोगे अर्थात वह वेद वाक्य अपने आप ही प्रवृत्ति करा देगा, यह पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छा व्याख्यान करने वाले आचार्य के द्वारा प्रेरित होकर मैं पूजा कर रहा हूँ ऐसा सब स्थानों पर सब जगह देखा जाता है, किंतु केवल वचन सुनकर ही इस कार्य में प्रेरित हुआ हूँ ऐसा नहीं करना चाहता है। वचनात् प्रवर्तमानः वचन चोदितः करोमि इति प्रतिपद्यते। पौरुषेयात् आचार्य चोदितः इति विशेषः अस्तु अस्ति एव इति चेत् स्यात् एवं यदि मेघध्वानवत् अपौरुषेयं वचनं पुरुष प्रयत्न निरपेक्षं प्रवर्तकं क्रियायाः प्रतीयेत न च प्रतीयते सर्वदा पुरुष व्यापार अपेक्षत्वात्
तत् स्वरूप लाभस्य स्वरूप लाभस्य पुरुष कृत्न अभिव्यंजकः तस्य इति चेत् न एकांत नित्यस्य अभिव्यक्ति असंभवस्य समर्थितत्वात्। आचार्य उनको प्रश्न पूछते हैं कि ननु नहीं वो के उत्तर उसको पूछा था ना कि वो वेद वाक्य स्वयं सुन करके वो प्रेरित होता है कि आचार्य के वचनों से प्रेरित होता है। तो वो मीमांसक कहता है कि अपौरुष वचन से प्रवर्तमान कोई पुरुष है वह मैं वचन चोदित मतलब उस वचन से प्रेरित होकर के करता हुआ ऐसा जानता है, और कोई जो पौरुष है कोई आचार्य से प्रेरित हुआ वह विशेष है, वो जानता है कि इस पुरुष से प्रेरित होकर के मैं करता हूँ। तो ऐसा कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं कि स्याद एवं ऐसा होगा कब कि यदि मेघ दुहानवत अपौरुषेयम वचनम, जैसे मेघ की ध्वनि चाहिए क्या वहाँ पर मेघ ध्वनि वत चाहिए ध्वनि चाहिए मेघ ध्वनि के समान। जैसे मेघ ध्वनि बिना पुरुष के होती है, ऐसे कोई वचन बिना पुरुष के वचन होते हो तो ऐसा आप कह सकते हो मेघ ध्वनि के समान वेद अपने आप वो होता है क्या, वो उत्पन्न होता है क्या। पुरुष के प्रयत्न से निरपेक्ष प्रवर्तक क्रिया में ऐसी प्रतीति होती हो तो फिर ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन न जब प्रतीयत है, लेकिन ऐसी से तो कभी प्रतीति होती नहीं है, बिना पुरुष के प्रयत्न के उपदेश होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता है। सर्वदा पुरुष व्यापार अपेक्षितवाद, सर्वदा पुरुष के व्यापार की अपेक्षा है। पुरुष जब वोट के हम ऐसा आकर के चुप बैठे तो होता है क्या उपदेश, वोट भी दिलाने पड़ते हैं तभी उपदेश होता है, पुरुष के प्रयत्न की अपेक्षा रहती है। तत्स्वरूप लाभस्य उसके स्वरूप का लाभ पुरुष प्रयत्न अभिव्यंजक, पुरुष का प्रयत्न जो है वो उसको प्रकट करने वाला है, उस वचन को उस उपदेश को। इस प्रकार इति चेत न एकांत नित्यस्य अभिव्यक्ति असंभवस्य समर्थितत्वात्। आप तो सर्वथा नित्य मानते हो वेद को, तो जो सर्वथा नित्य है उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है, इसका हमने पहले समर्थन किया है। अपौरुष मानते हो और नित्य मानते हो, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी, जो नित्य है वो अभिव्यक्ति होगी तो अनित्य हो जाएगा। फिर आप दोनों पॉइंट आचार्य ने लिए डायरेक्ट और उसका खंडन कर दिया। हाँ नहीं, वो उसने ये कहा ना कि कभी पुरुष को वचन से प्रेरणा मिल जाती है और कभी पुरुष व्याख्याता से मिलती है। वो भी आचार्य ने एक पॉइंट दिया ना, वो तो आचार्य ने प्रश्न पूछा था उनको वेद क्या है, वेद वाक्य क्या है, प्रेरणा वाक्य क्या है, और वो जो वचन है पुरुष के द्वारा कहने पर किसी श्रोता को प्रवर्तक होते हैं कि स्वयं ही होते हैं। स्वयं तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा ही कहता है कि आचार्य से प्रेरित होकर के मैं करता हूँ, तो फिर वो नबी मौसा कहता है कि दोनों भी हैं, कोई वचन से प्रेरित होकर के मैं करता हूँ ऐसा कहता है, या कोई पुरुष से प्रेरित होकर के मैं करता हूँ ऐसा कहते हैं। ऐसे दोनों प्रकार है। ऐसा कैसे बोलते हैं, और अपौरुष ही बोलते हैं, फिर पुरुष व्याख्यान करने वाले पुरुष को मानते हैं ना, मनु आदि जो है व्याख्यान करने वाले मानते हैं, तो ऐसा दोनों प्रकार है। तो फिर आचार्य ने कहा कि ऐसा आपका कहना तब सिद्ध होगा कि जैसे मेघ ध्वनि अपने आप होती है बिना पुरुष के, ऐसे वेद का उपदेश अपने आप बिना पुरुष के होगा, तो ये आपका कथन सत्य है, मान सकते हैं हम। लेकिन ऐसा तो कभी प्रतीति आती नहीं कि वचन अपने आप बोलने लगे बिना पुरुष के, पुरुष के व्यापार की उसको अपेक्षा रहती है, और पुरुष का प्रयत्न उसका व्यक्त करने वाला ऐसा कहेंगे तो फिर आपका तो आगम नित्य है, एकांत नित्य है, फिर उसको प्रकट करने वाला कैसे होगा, अभिव्यंजक कैसे होगा। स्वपक्ष धारण करते हुए यहाँ मीमांसा कहते हैं कि लौकिक वचन और वैदिक वचनों में के उपदेश में यह अंतर है कि किसी पुरुष के द्वारा न बनाए हुए वेद के वचनों को सुनकर प्रवृत्ति करने वाला ये विश्वास करता है कि मैं पवित्र वचनों से प्रेरित होकर इस वेद विहित क्रिया को कर रहा हूँ, और पुरुषों के द्वारा बनाए हुए वचनों को सुनकर समीचीन क्रिया करता हुआ श्रोता ये जानता है
कि मैं विद्वान आचार्यों के व्याख्यान द्वारा प्रेरित होकर दान पूजा आदि कर्म कर रहा हूँ। आचार्य कहती कि यह मीमांसकों का कहना तब हो सकता है जबकि किसी पुरुष के न बनाए हुए वचन पुरुषों के प्रयत्न किए बिना ही किसी क्रिया में प्रवृत्त कराने वाले प्रतिष्ठित सिद्ध हो जाने किंतु नहीं प्रतीत हो रहे हैं। क्या बादलों का गर्जना अपौरुषेय भी होकर अपने वाच्यार्थ को रखता हुआ उसमें प्रवृत्ति करा देता है? किंतु नहीं। जब अपौरुषेय वचन कुछ भी अपने अर्थ को नहीं रखते हैं, अपने वाच्य अर्थ को नहीं रखते हैं, तब प्रवृत्ति क्या कराएंगे? पदार्थों के कहने वाले उन वचनों की उत्पत्ति यानी अपने स्वरूप की प्राप्ति तो सदैव पुरुषों के व्यापार की अपेक्षा रखती है। यदि मीमांसक यहाँ यूँ कहेंगे कि वेद के वचन तो नित्य हैं, किसी पुरुष ने नहीं बनाए हुए हैं, पुरुष का कंठ तालु आदि का व्यापार पूर्व से विद्यमान हो रहे उन शब्दों को केवल प्रकट कर देता है। ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि एकांत होने से कूटस्थ नित्य शब्द की अभिव्यक्ति नहीं बन सकती, असंभव है। इस बात को हम पूर्व प्रकरण में अच्छी तरह से सिद्ध कर चुके हैं। बराबर देखते तो टाइम ओ शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो अनादि अनंत अकृत्रिम स्वरूपो अपौरुषेय स्वरूपो सिद्धो शुद्धो ध्रुवो विसर्जन।